नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बिंदेश पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 4 और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संख्याओं के परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो अगर नए चैनल पे आए हो तो आप लोग शुरू के वीडियो देखिए, तब जाकर के इसका पूरा सीरीज समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, जो कि पहला क्वेश्चन इसका है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, पुनः 20% की कमी की गई, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 20 कम है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, समझेंगे कैसे क्या है। जैसा कि ध्यान देंगे, कह रहा किसी संख्या को, किसी संख्या का मतलब हम कोई भी एक संख्या मान सकते हैं, कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। जैसे अब किसी संख्या कह रहा तो हम यहाँ मान लेंगे कि वो किसी संख्या का मतलब कोई एक संख्या थी जो हम मान लेते हैं 100 थी। अब कह रहा कि इस संख्या में पहले 20% की बढ़ोतरी यानी वृद्धि की गई, तो हम कह देंगे ठीक है, ये हो जाएगा 20% बढ़ोतरी यानी 120/100। और फिर कह रहा कि पुनः इस पर 20% की कमी की गई, तो फिर हम कह देंगे 100 में 20 की कमी यानी 80/100। अब इसको काट लेंगे तो ये 100 से ये काट जाएगा, इन दो जीरो को यहाँ से काट देंगे और फिर ये गुणा हो जाएगा 12×8 = 96। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमारा प्रारंभिक मूल्य 100 था, अब हमारा अंतिम मूल्य 96 निकल के आया। ये कितना कम है दोस्तों? ये कम है 4, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कम है 20। इसका मतलब हम डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि प्रारंभिक मूल्य हमसे निकलवा रहा है यानी 100 की वैल्यू, क्योंकि प्रारंभिक हमने माना था 100, अंतिम निकल के आया 96 और इन दोनों का अंतर है 4, क्वेश्चन में दे रखे हैं 20। तो हम कह देंगे ये 4 बराबर 20 के हमको निकालना है 100 का मान। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लगा देंगे, कह देंगे 20/4 हमको निकालना 100 का मान, तो गुणा 100 कर देंगे और देख लेंगे ये 5 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर टोटल आ जाएगा 500, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 500। चाहते तो हम ऐसे भी लगा सकते थे, इसको यहाँ से काट देते, ये एक बार में ये कट जाता है कितना 5, 4×5 = 20। अब इसको हमको 100 बराबर निकालना था, तो इसको 100 बना देते, 2 जीरो लगा के और 2 जीरो यहाँ चिपका देते, तो ये हो जाता 500। तब भी 100 का मान 500 निकल के आया, ऐसे भी निकल के आया। तो दोनों तरीके आपको जो समझ में आए वो तरीका लगा सकते हो, तो ऐसे करके आप लगा सकते हो। चलिए इसी का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, पुनः फिर से 10% की कमी की गई। ये कह रहा इस प्रकार नई संख्या में मूल संख्या से 50 कम है। जो अंतिम संख्या है वो प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो आपको बताना है मूल संख्या कितनी थी, यानी प्रारंभिक संख्या कितनी थी ये बताना है। अब वही कर लेना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी 100। अब इसको हम आगे देख लेंगे, इस पर पहले क्या होता है, इस 100 पर पहले 10% की बढ़ोतरी यानी 110/100, फिर 10% की कमी, इसका मतलब 90/100। अब इसको काट लोगे, इससे कट जाएगा ये, फिर ये 2 जीरो इनको काट देंगे, तो इसका अगर देखेंगे आगे तो 99, तो यहाँ पर 99 निकल के आ जाएगा। अब इसको हम आगे देख लेंगे, तो ये यहाँ पर कितना 100 से कम है 1, लेकिन क्वेश्चन में दे रखे कि 50 कम है, तो हम कह देंगे 1 बराबर 50 के। अब प्रारंभिक मूल्य निकलवा रहा है, यानी प्रारंभिक मूल्य आप यहाँ देख सकते हो कितना 100 माने थे, यानी 100 की वैल्यू निकलवा रहा। तो ये बड़ा आसान है। अब देखो इसको 100 बनाना है, तो हम कह देंगे यहाँ 100 बनाना, तो 2 जीरो चिपका दो, 100 हो गया। अब यहाँ 2 जीरो चिपकाए तो यहाँ 2 जीरो चिपका दो, यानी 5000। इसका वैल्यू कितना निकल गया है 5000, इसका राइट आंसर। अच्छा, इसी में अगर आपसे ऐसा कुछ पूछे होता कि ये बताइए कि अंतिम
कितने रुपए हो जाते, अंतिम मूल्य कितना होता। तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप देखे थे कि 1 बराबर यानी अंतर 1 था, 1 बराबर 50 के था, तो हम कह देते अंतिम यानी 99 का मान, तो 99 से यहाँ गुणा करा देते, तो ये 99 तो और 99 से यहाँ करा देते, तो ये आ जाता 99 बराबर 0, 5 9 45 के 5, 5 9 45 और 4 49 यानी 4950। अंतिम मूल्य 4950 निकल आता, प्रारंभिक मूल्य 5000। तो इस प्रकार लगा सकते थे। चलिए लास्ट टाइप है, इसको हम देख लेते हैं, टाइप नंबर 2। तो समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या में पहले 20% की बढ़ोतरी की गई, पुनः 20% की फिर से बढ़ोतरी की गई। यदि अंतिम बढ़ी हुई संख्या 1320 हो तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम देख लेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि वही कर लेंगे, यानी प्रारंभिक संख्या हम यहाँ मान लेंगे क्या थी, 100 रुपये। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 100। अब देखेंगे यहाँ पर 20% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो हम कह देंगे 100 पर पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर हम देख लेंगे क्या हुआ, पुनः 20% की फिर से बढ़ोतरी हुई, तो हम कह देंगे इसको काट लेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये 2 0 इसको काट देंगे। अब इसको गुणा करा लेंगे 12 से 12 का, यानी 144 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि वृद्धि की गई अंतिम बढ़ी हुई संख्या 1320 है। 1320 को हम बना लेंगे 1440, तो ज़्यादा सही रहेगा। हम कह देंगे अंतिम बढ़ी हुई संख्या 1440 है। तो यहाँ पर अंतिम बढ़ी हुई कीमत 1440 है, तो यहाँ पर टोटल बढ़ी हुई कीमत कितनी आ गई, 144। तो हम कह देंगे 144 बराबर 1440 के। अब की अंतर नहीं दे रखे, ये ध्यान से समझना, ये अंतिम मूल्य दे रखे हैं, तो हम कह देंगे 144 बराबर 1440 के। अब इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी 100 बराबर पूछ रहा है। तो अब देखो 144 बराबर 1440, ये कितना ज़्यादा है, तो ये 10 गुना ज़्यादा है, तो इसको भी हम 10 गुना ज़्यादा करके देख लेंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1000। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000। हालांकि इसको हम ऐसे करके भी देख सकते थे, जैसे 144 बराबर 1440, तो बटे में 144 चला आएगा। अब हमको कितना निकालना, 100 का मान, तो 100 से गुणा करा सकते थे, तो ये यहाँ से कट जाता है एक बार में, ये 0 इधर लग जाता, तो बराबर यहाँ निकल के आ जाता 1000। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो अब देख लेते हैं एक, जैसे इसी में ऐसे करके क्वेश्चन दे देता कि पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर कह देता कि 10% की कमी हुई। अब टोटल अंतिम संख्या हो जाती है 216, तो आपसे प्रारंभिक संख्या पूछ लेता कितनी होगी। तो इसको कैसे लगाते, वही चीज़ करना है। क्या कर देते हम कि टोटल संख्या मान लेते कि 100 थी, फिर इस 100 में पहले 20% की बढ़ोतरी, तो 120 बटे 100, फिर 10% कमी यानी 90 बटे 100, इसको काट लेते, ये 0 से 0, 92 या 108। तो हम यहाँ पर देख सकते थे कि प्रारंभिक मूल्य हमने 100 माना था, अंतिम मूल्य 108 निकल के आया। अब क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो अंतिम मूल्य दे रखे हैं, यानी अंतिम मूल्य हमारा 108 है, तो ये बराबर 108 यानी 216 के हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 का मान निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधा से 108 से भाग देंगे, और जिसका मान यानी 100 का मान निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ 2 गुणा हो जाएगा, तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 200। तो इसका 200 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते थे इनको। तो यहाँ तक आपके पास समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।